की, समस्त संत हरि भक्तन की, श्री वृंदावन धाम की, सद्गुरुदेव भगवान की। सत अभ्यास में ये मन राजी है और सत अभ्यास में ये राजी नहीं है, तो इसको राजी करना पड़ेगा। अभ्यास के द्वारा हमें इसे राजी करना पड़ेगा। जैसे एक संत से उनके शिष्य ने कहा कि आपने हमें जो नाम दिया राम राम 18 वर्ष हो गए जपते हुए, कुछ लाभ तो दिखाई नहीं दे रहा। 18 वर्ष हो गए जपते हुए। ठीक है, वो हमें गुरु मानते हो? कहा। बोले हमारी कसम तुम्हें, जिस नाम को तुम 18 वर्ष से जप रहे हो लाभ नहीं मिला, बस कल तक मत जपना, कल हम तुम्हें दूसरा नाम देंगे। जो कल तक तुम ऐसे ही रहो, एक बार भी नाम न जपना, तुम्हें हमारी कसम है। 18 वर्ष का अभ्यास, ही वो पीछे मुड़ा, श्री राम राम शुरू हो गया। वो रो पड़ा और रो के बोला गुरुदेव ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, अब मैं इसके बिना जी नहीं। बोले ये मिला है ये फल मिला है, मन राजी हो गया, अब तुम इसके बिना जी नहीं सकते, ये मिला है। भगवान नाम तुम्हारा जीवन बन चुका है, यही तुम्हें भगवत प्राप्ति करा देगा। नाम जप, वाणी पाठ, सतमार्ग, इसमें हो सकता है कि कुछ दिन आपको प्रगट में कोई फलानुभूति ना हो, कोई आनंद ना मिले, कोई लाभ ना दिखाई दे, लेकिन वो लाभ दे रहा है, आपके पापों का नाश कर रहा है, आपके अशुभों का नाश कर रहा है और आपको भगवान के नजदीक ले जा रहा है। आपकी समझ जिस दिन आएगी उस दिन आप निहाल हो जाएंगे। चुपचाप करते रहिए, ये असत क्रिया तो है नहीं। सोचो, जब गंदी क्रिया, असत क्रिया अपना फल दे के रहती है, तो सत क्रिया क्यों नहीं फल देगी? हम वाणी पाठ कर रहे हैं, हम नाम जप कर रहे हैं, हम दूसरों की सेवा कर रहे हैं, वो हमें लाभ नहीं देगा। जब कोई गलत क्रिया हो जाती है, उसका हमको दंड मिलता है भगवान के विधान के द्वारा। तो जब अच्छी क्रिया हम कर रहे हैं तो उसका फल क्यों नहीं मिलेगा? तो हमें विश्वास करना चाहिए, मन लगे या ना लगे, हम वाणी पाठ करते हैं, नाम जप करते हैं, भगवत कथा सुनते हैं, भगवत चर्चा करते हैं, नाम कीर्तन करते हैं, इसका फल अवश्य मिलेगा। समय पर इंतजार करो, समय पर इंतजार करो। प्रियंका जी मुंबई से। श्री हरिवंश महाराज जी, सेवक वाणी के तीसरे प्रकरण में श्रीहित नाम प्रताप यश में लिखा है कि साधक को अपने रसिकाचार्य से निष्ठापूर्वक ये प्रश्न पूछना चाहिए कि श्री हरिवंश धर्म का अनुसरण करने वाले साधक को किस प्रकार के आचरण करने चाहिए और कौन से वो पुण्य कर्म हैं जिनको करने से श्री हरिवंश की शरण प्राप्त होती है। महाराज जी, इसमें मतलब ये प्रश्न का उत्तर क्या है? प्रश्न का उत्तर ये है, सब चराचर जगत को हित स्वरूप मानकर, प्रेम स्वरूप मान करके, सुख देवे को चाव चित, सब सो हित निष्काम, या सुधर्म हरिवंश को नाम गिरा विश्राम। महाप्रभु ने, हरिवंश महाप्रभु ने एक दोहे में अपने धर्म को वर्णन किया, सब सो हित, सबसे प्यार करो, लेकिन निष्काम मति, उसके बदले में कुछ चाहो मत। जिससे हम सुख पहुंचा रहे हैं, तो जिसे हम किसी को पानी भी पिलाते हैं तो लगता है कभी हमको भी अवसर आने पर ये, नहीं तो धन्यवाद तो दे ही देगा, थैंक यू तो बोल देगा। इतनी आशा रहती है कि अगर हम किसी का थोड़ा भी हित करें तो पलट करके वो थोड़ी कृतज्ञता तो प्रकट करे, लेकिन हमको इतना भी नहीं चाहना। सब सोहित निष्काम मति, बिल्कुल कोई कामना नहीं, हम बिल्कुल कामना नहीं, नेकी कर दरिया में डाल। हम आपको हित करते हैं, आपको सुख पहुंचाते हैं, बदले में आपसे कुछ नहीं, ये हमारा धर्म है। सुख देवे को चावचित, सब सो हित निष्काम, सुख देवे, सबको सुख प्रदान करूं, लेकिन किसी से सुख चाहूं नहीं, ये हमारा धर्म है। जो हित धर्म है, जिस धर्म के हम साधु हैं, हमारे धर्म में है सबको सुख पहुंचाओ, लेकिन बदले में कुछ मत चाहो, और श्री धाम वृंदावन का आश्रय और वास स्वीकार करो, और मुख में राधा वल्लभ का नाम और हृदय में राधा वल्लभ का ध्यान ये धारण करो।
सबसो हित निष्काम मति, श्री वृंदावन विश्राम, श्री राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। बोले अब ये कैसे होगा? ये कैसे हो सकता है कि सबको सुख पहुंचाए बदले में सुख न चाहे? तो बोले तन ही राख सत्संग में, सत्संग में पहुंचाओ अपने शरीर को, साधु संग में, तो वहां तुम्हें ज्ञान प्राप्त होगा। जब तुम्हें विवेक प्राप्त होगा तब तुम दूसरों को सुख पहुंचाओगे। कि आपको सुख पहुंचाया मानो अपने राधा वल्लभ लाल को सुख पहुंचाया, आपको सुख पहुंचाया मतलब राधा वल्लभ लाल। तो अपने प्यारे को सुख पहुंचाने से बदले में कुछ थोड़ी चाह जाता है, वो सुखी है ये देखकर हमको सुख होता है। अपने प्यारे को सुख पहुंचाया जाता, जैसे माँ अपने बच्चे को अच्छे अच्छे पदार्थ खवा रही है, तो उससे पूछो तुम क्यों खवा रही हो? मेरा बेटा है, तुम्हें क्या सुख मिल रहा है? ये खा रहा है पी रहा है, ये देख के सुख मिल रहा है। और थोड़ा दूध और पियो ना, वो और छोटे बच्चे दूध और पी, जबरदस्ती हो थोड़ा दूध, क्योंकि तो तसल्ली होती है, अच्छे से दूध पी लिया। तो आइए, जैसे माँ अपने बेटे को सुख पहुंचाती है बदले में कुछ चाहती नहीं, ऐसे पूरे जगत को सुख पहुंचाए। उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम, मेरा पूरा विश्व परिवार है, सबको सुख पहुंचाए बदले में कुछ ना चाहे। और मुख में राधा वल्लभ का नाम, हृदय में राधा वल्लभ का ध्यान कैसे होगा? तो बोले तन ही राख सत्संग में। जब तुम सत्संग में बैठोगे, साधु समागम करोगे, तो मन ही प्रेम रस भेव, तब मन प्रेम में जाएगा। और ये क्रिया प्रेम से होती है। सुख चाहत हरिवंश हित, कृष्ण कल्प तरुषेव। यदि तुम सुख चाहते हो, परम सुख चाहते हो, तो कृष्ण रूपी कल्प तरु का सेवन करो। प्रणत कामदम पद्मजार्चितम धरणि मंडनम ध्येयमापदी। भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद ऐसे हैं कि जो उनमें प्रणत हो जाए तो उसकी कामनाओं की पूर्ति कर देते। प्रणत कामदम पद्मजार्चितम, स्वयं लक्ष्मी जी जिन चरणों की पूजा करती है वो चरणारविंद है। तो कृष्ण रूपी कल्पतरु का सेवन करो, सत्संग करो, तो तुम्हारी बुद्धि शुद्ध होगी, जिससे तुम चराचर जगत की सेवा कर पाओगे। तो हमारे धर्म का स्वरूप है सुख देवे को चावचित, सबसो हित निष्काम, या सुधर्म हरिवंश को नाम गिरा विश्राम। हर समय नाम जप चलता रहे, वाणी पाठ चलता रहे, सबकी सेवा बनती रहे, सब में भगवत भाव रहे, यही हमारा धर्म है। हेम सागर नायक जी, श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, हम ऐसा क्या करें कि हमें परमात्मा की याद में, नाम जप में इतना रस आने लगे कि दुनिया की इंद्रियों की सारी रसें फीकी पड़ने लगे? पहले भोजन सुधारो, नींद कम करो, मौन का अधिक आश्रय लो, अधिकतर मौन रो, विचार मौन। एक होता है जड़ मौन, बिल्कुल नहीं बोलना, गृहस्थी में जड़ मौन नहीं चल पाएगा। विचार मौन आवश्यक है तो बोलिए, नहीं तो अनावश्यक बोलिए मत। वाणी को पवित्र रखिए, नेत्रों को पवित्र रखिए, कानों को पवित्र रखिए, संयम में रखिए। और नाम जप का जिह्वा से अभ्यास कीजिए। अभ्यास करते करते जब आपका पवित्र भोजन, पवित्र विचार, तो फिर नाम पकड़ लेता है, वो बार बार हृदय में वो चलने लगता है। और जब नाम चलने लगता है तो एक आनंद की अनुभूति होती है, एक नशा चढ़ता है। जब वो आनंद मिलता है तो ये सब फीके हो जाते हैं। जब तक वो नहीं मिलेगा तब तक बहुत दुर्दशा है। वो भोग नहीं रहे जो भोगना है, और जो मिलना चाहिए वो मिला नहीं, तो बीच के साधक की बड़ी गड़बड़ी है। बीच वाला बड़ा गड़बड़ स्थिति का साधक होता है। एक मान लो विषयों में पड़ा है तो पड़ा ही है बेचारा, अब वो ना तो विषय भोग रहा है और ना भगवदानंद मिल रहा है, तो मन उसका बहुत दुखी रहता है कि विषयाकर्षण उसको बरबस खींच रहा है, पर वो भगवान से मिलना चाहता है, इसलिए वो भोग नहीं रहा। और भगवान मिले नहीं, भगवदानंद मिला नहीं, तो बड़ी उसकी इसी बात से फिर रोना आता है। जब हम विषय सेवन नहीं करते और भगवान मिले नहीं, तब रोना आता है, प्रभु अब तो कृपा करो, हे दीन बंधु अब तो दया। वही विरह बन जाता है और विरह ही भगवान से मिला देता है। तो हमें पहले चाहिए भोजन पवित्र होना चाहिए, संग पवित्र होना चाहिए, हमारा चिंतन पवित्र होना चाहिए, हर इंद्री पवित्र होनी चाहिए, तब भगवान के भजन में रति होती है। तो खूब पवित्रता का निर्वाह करो और नाम जप करो, तो नाम जप से धीरे धीरे